हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्ष। मैथमेटिक्स की सीरीज़ में लेसन 5 की हम फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ़ वाई। हमको बताना है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए गए हैं तो वो उनकी जो नंबर की सीरीज़ होगी वो एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है कि नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं उनको, ठीक है। पहला है हमारा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर, ठीक है। तो एक टैक्सी का जो चार्ज है वो अगर हम 15 से स्टार्ट माने कि उसका पहला किलोमीटर का जो चार्ज है वो आप 15 दे रहे हैं, ₹15। उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए आप 8 दे रहे हैं। तो पहले आपने 15 दिए, अब जब नेक्स्ट 1 किलोमीटर और चलेंगे तो आप +8 देंगे ना, तो वो आपका हो जाएगा 23, ठीक है। अब जब आप फिर से एक और किलोमीटर चलेंगे तो फिर आप ₹8 और देंगे इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 31। फिर आप चलेंगे तो फिर आप ₹8 और देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 39। तो एक नंबर का सीक्वेंस बन गया। अब हमको ये चेक करना है कि जो सीक्वेंस बना ये एपी है या नहीं। तो एपी का सबसे सिंपल था कि उनका डिफरेंस सेम होगा, तो हम बाद वाली टर्म में से पहली माइनस करेंगे। देख 23 माइनस 15 तो हमको मिलेगा 8। अब हम 31 में से 23 को माइनस करेंगे, 31 माइनस 23 तो हमको मिल गया 8। अब हम 39 में से 31 को माइनस करेंगे तो 39 माइनस 31 तो हमको मिल गया 8। तो देखेंगे सभी टर्म्स में 8 का डिफरेंस है, तो हमारा यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी बोलते हैं वो 8 हो जाएगा, और जो फर्स्ट टर्म जिसको हम ए बोलते हैं ए की वैल्यू हो जाएगी 15। तो ए की वैल्यू 15 है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट के सेकंड वाले में। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the vacuum pump in the cylinder। एक सिलेंडर है तो एक वैक्यूम पंप हर बार उसकी 1/4 वॉल्यूम को निकाल दे रहा है। तो जो आपके पास जो उसकी वॉल्यूम बचेगी क्या वो सीक्वेंस एपी है या नहीं, ये हमको बताना है। तो देखिए हम मान लेंगे कि उसकी जो टोटल वॉल्यूम है वो वी है। अब क्या हो रहा है, हर बार 1/4 वॉल्यूम निकल रही है, तो पहले मैं वी का यहाँ साइड में 1/4 निकाल लूँगा। तो वी का जब आप 1/4 निकालेंगे तो आपको मिलेगा V/4। क्लियर है। अब जब 1/4 निकल गया, इस V वॉल्यूम में से 1/4 निकल गया, तो आपकी वॉल्यूम क्या बचेगी, देखिए V माइनस 1/4 मतलब V/4 निकल गया। तो ये आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से 4V माइनस V/4 मतलब कि 3V/4। अब जो वॉल्यूम बची वो आपको कितनी बची, 3V/4। अब अगेन इस बची हुई वॉल्यूम में से भी 1/4 निकलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले 3V/4 का 1/4 निकालेंगे, तो ये आपको मिल गया 3V/16, है ना। तो इतना इसमें से इतनी वॉल्यूम फिर से निकल जाएगी, तो ये आपकी हो गई 3V/4 माइनस 3V/16, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, तो क्या होगा 16 3 आपका 48 हो गया, माइनस 12V ये आपका हो जाएगा 16 4 आपको 64 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप 48 में से 12V माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 36V/64। कैंसिल कर देंगे तो 4 9 36, 4 1 4 और 4, ठीक है, 4 6 24। तो ये आपको ये मिल गया, तो यहाँ पे आपको मिला 9V/16। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3/4V का स्क्वायर मतलब V, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे ये टर्म्स का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर में हो गया V, ये टर्म स्क्वायर में हो गई, तो ये AP नहीं होगा आपका। तो आप लिखेंगे नो दिस इज़ नॉट अ AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए AP के लिए।
चलिए फर्स्ट का थर्ड करते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹15 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, तो एक जो कुआं की खुदाई, वेल मतलब कुआं जो होता है उसको जो उसकी खुदाई करने का जो चार्ज है, डिगिंग करने का चार्ज है, वो ₹150 है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए। और उसके बाद जितना भी आप एक मीटर नीचे आप डिगिंग करेंगे तो आपका एडिशनल चार्ज 50 उसमें ऐड होता जाएगा। तो जो पहला है वो हो गया हमारा 150, है ना, तो ये आपका 150 रुपये हो गया। अब उसके बाद आप जैसे ही आगे आप डिगिंग करेंगे तो उसमें 50 रुपये ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 200 हो गया। फिर अगर आप एक और मीटर करेंगे तो 250 ऐड हो रहा है, फिर करेंगे तो 300। तो इस तरीके से चार्ज बढ़ता जाएगा। तो हमको बताना है कि ये एपी है या नहीं, तो हम सेम वही चीज़ करेंगे, हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो जब आप 200 माइनस 150 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 50, है ना। फिर आप 250 माइनस 200, है ना, तो भी आपको मिल जाएगा 50। 300 माइनस 250 करेंगे, 300 माइनस 250, तो भी आपको मिल जाएगा 15। तो देखेंगे यहाँ पे जो डिफरेंस है डी वो 50 आ रहा है, जो कि सेम है सभी टर्म्स के लिए ना। तो ये हमारा एपी होगा। तो हम बोलेंगे यस दिस इज फॉर्म एन एपी इन विच फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 150 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 50। तो ये हमारा एपी होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट की बात कर रहा है, तो अमाउंट का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है, आपको याद होगा कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर n। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम आप कह सकते हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है तो हम इसी फॉर्मूले से उसको निकालेंगे। तो पहले तो हमारा ये आपका जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल है वो आपका 10,000 रहेगा। ठीक है, ये आपका जो अमाउंट है वो 10,000 रहेगा, इसको हम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, हमारा प्रिंसिपल है। अब जो हम क्या करेंगे, हम 1 साल बाद की बात करेंगे, तो 1 साल के बाद जो हमारा अमाउंट मिलेगा जो फर्स्ट ईयर में वो क्या मिलेगा, प्रिंसिपल आपका 10,000 है, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 और ये पावर 1। जब आप सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो आपको अमाउंट टू मिलेगा 10,000, 1 + R/100 पावर 2। सिमिलरली आप थर्ड ईयर की बात करेंगे तो आपको इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो चूँकि पावर बढ़ रही है तो ये एपी नहीं हो सकता, ये हमारा एक जीपी, आपने सुना होगा जीपी के फॉर्म में आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये अभी हमारा एपी नहीं होगा, क्योंकि हमको जो टर्म मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी कि पहले तो हमारे पास 10,000 है, फिर हमारे पास जो आता है नेक्स्ट वो आएगा हमारे पास 10,000, 1 + 8/100, फिर अगला आएगा हमारे पास 10,000, 1 + 8/100 पावर 2। तो ये यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। और डिफरेंस सेम क्यों नहीं आ रहा आप समझ गए होंगे। अगर किसी को नहीं आया तो एक बार निकाल के भी दिखा सकता हूँ मैं, कि देखिए बाद वाली टर्म में से मैं पहली टर्म माइनस कर रहा हूँ, तो देखेंगे इस टर्म में से जब मैंने इसको माइनस किया तो ये 10,000 तो पूरा पूरा कॉमन आ गया। बचा क्या, इसमें बचा 1 + R/100 और यहाँ कुछ नहीं बचा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा इस तरीके से हमारा ये आपका डिफरेंस आ गया। ठीक है, जब आप क्या करेंगे ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको डिफरेंस में यहाँ पे मिला R/100 हमको क्या मिल गया, डिफरेंस मिल गया यहाँ पे। अब जब हम इसका इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तब हम देखते हैं कि हमको कॉमन डिफरेंस कितना मिलता है। अगर यही सेम मिल रहा है तो एपी होगा, लेकिन अगर अलग मिल रहा है तो एपी नहीं होगा। तो देखिए मैं इसको निकालता हूँ, इसमें भी देखेंगे कि 10,000 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 + R/100 की पावर 2 -1 + R/100। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंस आ देखेंगे। तो यहाँ से एक 1 + R/100 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 1 + R और ये +1 -1 कैंसिल,
तो ये हमारा इतना निकला कॉमन डिफरेंस। तो वो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 5.1 का। क्वेश्चन में हमको करना क्या है, हमको ए मतलब फर्स्ट टर्म दी गई है और डी मतलब कॉमन डिफरेंस दिया गया है। तो हमको बाद की 4 टर्म्स बनाना है। तो मैंने आपको बड़ा बेसिक बताया था पहले इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में कि जब कभी भी हम इसकी बात करते हैं तो एक हमारे पास फॉर्मेट होता है। जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होती है हमारे पास, सेकेंड टर्म ए में आप कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो सेकेंड टर्म निकल आएगी, फिर ए में ही आप कॉमन डिफरेंस का डबल करके जोड़ देंगे तो आपकी थर्ड टर्म निकल आएगी, ए में आप कॉमन डिफरेंस को 3 टाइम्स करके जोड़ देंगे तो आपकी फोर्थ टर्म निकल आएगी। मतलब ये है ऑल ओवर कि आपको जो भी टर्म निकालना हो, जिस भी नंबर की टर्म निकालना हो, उसमें ए और उससे एक कम डी। जैसे मैंने कहा फिफ्थ टर्म निकालना तो a + 4d, सेवन टर्म निकालना तो a + 6d। तो ए भी दिया है, कॉमन डिफरेंस भी दिया गया, ईजिली हम निकाल लेंगे। तो पहली टर्म तो हमारी 10 हो गई, सेकेंड टर्म है a + d मतलब 10 + 10, तो ये हमारी हो गई 20। थर्ड टर्म हमारी a + 2d, तो a की वैल्यू 10 और 2 × d की वैल्यू 10, तो ये आपकी 10 + 20 आपको मिल गया 30। ठीक है, अब हम फोर्थ टर्म निकालेंगे तो a + 3d मतलब 10 + 3 × d मतलब 10, तो 10 + 30 तो ये आपको निकल गया 40। तो आपकी फर्स्ट फोर्थ टर्म क्या निकल गई, 10, 20, 30 और ये 40। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड देखते हैं। a की वैल्यू -2 है और d की वैल्यू 0 है, तो सेम लॉजिक लगाएंगे, a + d, a + 2d, a + 3d, है ना। तो a की वैल्यू -2 है तो यहाँ पे -2, सेकेंड टर्म -2 + 0, तो ये देखेंगे आपको -2 ही मिल जाएगा, है ना। थर्ड टर्म में भी आप -2 + 2 टाइम्स 0, है ना, तो 0 में 2 का इंटू होगा, 0 ही मिलेगा, तो आपको यहाँ भी -2 मिला। थर्ड टर्म में भी आपको -2 ही मिल जाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है, मतलब कि यहाँ पे आपकी टर्म बढ़ नहीं रही, वही टर्म रिपीट हो रही। तो आपको क्या मिलेगा सीक्वेंस, -2 -2 -2 -2 सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका ए पी हो गया। आइए थर्ड वाला देखते हैं। ए की वैल्यू हमारी 4 है और डी की वैल्यू -3 है, तो पहले a, फिर a + d, फिर a + 2d एंड लास्ट a + 3d। तो a की वैल्यू तो यहाँ से मुझे 4 मिल गई, a + d है ना, तो मतलब 4 और d की वैल्यू है -3, तो ये मुझे यहाँ पे 1 मिल गया। फिर a + 2d मतलब 4 और +2 और d की वैल्यू -3 है, तो देखेंगे 3 2 ज़ा -6 हो गया ना, -3 × 2 -6, तो 4 में से जब -6 किया तो आपको मिल गया -2, है ना। अब आगे a + 3d, तो ये आपका a की वैल्यू 4 + 3 टाइम्स -3, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 3 ज़ा 9, तो माइनस का 9, तो आपको मिलेगा -5। अब आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, 4 फिर 1 फिर -2 लास्ट -5, तो ये आपका सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें a की वैल्यू 4 है और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू -3 है। जब भी कॉमन डिफरेंस नेगेटिव रहेगा तो वो टर्म जो है आपकी डिक्रीजिंग में मिल सकती है आपको। चलिए फोर्थ देखते हैं। a की वैल्यू -1 है और d की वैल्यू हाफ है, 1/2। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे से क्या रहेगा, a, फिर a + d, फिर a + 2d एंड फिर a + 3d। तो जो आपकी यहाँ पे a की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी -1 ही रहेगी। d में क्या हो जाएगा सेकंड में, -1 + 1/2, ठीक है, तो आपको मिलेगा -1/2। फिर अगली में क्या करेंगे आप, a की वैल्यू हमारी है -1 और d की मतलब जो डिफरेंस है वो ऐसा आएगा 2 और 1/2, तो ये आपको मिलेगा। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया,
तो आपको +1 मिला, तो +1 और -1 मिल गया आपको 0। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टर्म, तो ये आपको मिलेगा -1a और ये आपका 3 टाइम्स d मतलब 3 टाइम्स 1/2, तो आपको ये मिलेगा -1 + 3/2। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लें, मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, पर जिससे नहीं बनता वो इसको एक वैसा वाला मेथड भी समझ ले। 3/2 - 1/1 मैंने आगे पीछे कर दिया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 का 3 में करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 मिलेगा, 2 का 1 में करेंगे तो -2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2, तो आपको यहाँ से मिल गया 1/2। तो आपका जो सीक्वेंस यहाँ पे मिला वो आपको मिला पहले -1, सेकेंड टर्म आपकी मिली -1/2, आपकी थर्ड टर्म मिली 0 और आपकी फोर्थ टर्म मिली +1/2। तो ये आपका यहाँ पे AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 4 टर्म्स मिल चुकी हैं। चलिए फिफ्थ वाला हम देखते हैं, फिफ्थ और लास्ट। तो यहाँ पे भी हम वही यूज़ करेंगे, a + d, a + 2d एंड a + 3d। तो a की वैल्यू तो आपको पहली मिली है -1.25, सेकेंड है -1.25 और डिफरेंस जो है वो है -0.25। देखिए होता प्लस साइन है, लेकिन जब माइनस में है डिफरेंस तो वो माइनस साइन प्लस को ओवरकम कर देता है। तो हम इसको देखिए दोनों के साइन सेम है तो आपको पता होगा एडिशन होता है। तो 1.25 आपका और 0.25 आपका ऐड हो गया, तो आपको मिल गया यहाँ पे 1.50। तो आपकी जो टर्म मिलेगी वो -1.50 आपको मिल गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस तरीके से हम अपना ये थर्ड टर्म को निकालेंगे। तो -1.25 है और आपका +2 टाइम्स d की वैल्यू है -0.25। जब आप इसका डबल करेंगे तो 0.25 का डबल हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो आपका 0.5 हो जाएगा और 0.5 को जो आप इसमें जोड़ेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि 1.25, ये वाला आपका 1.25, सॉरी 1.25 और ये आपका 0.5, तो 0.50, तो 571। तो आपको ये वाली जो टर्म मिलेगी, ये मैं नीचे लिख देता हूँ, तो आपको मिलेगी -1.75। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा टर्म देख के, -1.25 फिर -1.5 फिर -1.5, तो सेकेंड टर्म आपकी 2 मिल जाएगी। फिर भी उसको हम एक बार निकाल लेते हैं, इस टर्म की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको मिलेगी a + 3 टाइम्स d, तो a की वैल्यू आपकी है -1.25 + 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है -0.25, तो इसका आप 3 टाइम्स करेंगे तो आपको मिलेगा 0.75। और देखेंगे 1.25 में आप 0.75 मिलेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2। तो इस टर्म की आपको जो वैल्यू मिली वो मिली आपको -2। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो सीक्वेंस है वो कुछ ऐसा बन गया। जो आपकी फ़र्स्ट टर्म थी वो -1.25 थी, फिर आपको मिला -1.50, फिर आपको मिला -1.75 और फिर आपको मिला -2। तो ये आपका AP है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है आपका। चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs? इफ़ दे फॉर्म एन AP, फाइंड D मतलब कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। हमको सबसे पहले बताना है कि जो सीक्वेंस है ये AP है कि नहीं है। अगर ये AP मिलते हैं तो फिर हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और उसके बाद की 3 टर्म्स और निकालना है। ठीक है, तो कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं है। पहला हम लेते हैं, हमको दिया गया है 2 4 8 16। तो कॉमन डिफरेंस का तरीका होता है कि हमको हमेशा बाद वाली टर्म्स में से पहली माइनस करना है। तो 4 - 2 करेंगे तो हमको मिल गया 2। अब 8 - 4 करेंगे, 8 - 4 तो हमको मिला 4। तो आप देख सकते हैं कि ये और ये अलग अलग आ गए ना। कॉमन डिफरेंस का मतलब है सब में डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, पर ये तो पहले ही में हमको अलग अलग मिल गया। तो इसका मतलब होगा ये वाला जो सीक्वेंस है ये हमारा AP नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे नो, और ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे हो गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं। देखिए 2 5/2, तो इसको हम 5/2 मतलब 2.5 है ना, और 3 और 7/2, 7/2 मतलब 3.5। तो देखेंगे हम माइनस करते हैं, 5/2 मतलब 2.5 कहलाएगा ना। तो 2.5 में से
हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 0.5। ठीक है, अब 3 में से 2.5 को माइनस कर देंगे तो 3 माइनस 2.5 तो भी हमको मिल गया 0.5। अब ये वाला हमारा 7 माइनस 3, 7/2 माइनस 3, तो 7/2 मतलब होता है 3.5, 3 का आधा, तो 3.5 मतलब 7 का आधा 3.5 माइनस 3, तो यहाँ भी हमको मिल गया 0.5 मिल गया। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो D है वो सब में सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो डिफरेंस सेम है तो पहला तो ये हमारा AP हो जाएगा, तो हम लिख देंगे यस दिस इज़ एन AP। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको बाद की 3 टर्म्स और निकालना है। तो देखेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो आपके पास 2-3 तरीके हैं। यहाँ तो आप सब यही कर सकते हैं, सबसे इजी कि आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएं। तो लास्ट टर्म हमारी 3.5 है, 3.5 में आप कॉमन डिफरेंस 0.5 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4। तो इसके बाद की जो टर्म मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ तो हमको मिल गई 4। ठीक है, 4 में आप 0.5 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 4.5। अब इसमें भी आप और 0.5 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 5। ठीक है, अब बस यहाँ लिखने का तरीका अलग है, इन्होंने फ्रैक्शन में लिखा, हमारे पास डेसिमल में। तो 4.5 मतलब 9 का आधा, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 4, इसको आप लिख सकते हो 9/2 और इसको आप लिख सकते हो 5। तो ये आपकी बाद की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 टर्म निकल गई हैं। ठीक है, अब इस थर्ड वाले को देखते हैं। सब टर्म्स हमारी नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करके देखेंगे। ये वाली टर्म्स हमारी -3/2 है, तो -3.2, और देखेंगे माइनस करना है लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया 1.2 है ना। तो देखेंगे -3.2 है प्लस 1.2 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 है ना। तो नेगेटिव नंबर बढ़ा तो हमको इसकी वैल्यू मिलेगी -2। अब इसको और इसको हम चेक करते हैं, तो -5.2 में से -3.2 करना, तो ये माइनस करना है और ये माइनस में तो प्लस हो गया 3.2, तो हमको कितना मिलेगा 4.2, 5.2, तो यहाँ भी हमको मिल गया -2। इसको चेक करते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं अब हम, तो -7.2 और माइनस प्लस 5.2, तो 6.2, 7.2, यहाँ भी हमको -2 मिल गया। ये कॉमन डिफरेंस हमारा सब में सेम आ गया, तो हमको जो कॉमन डिफरेंस मिला वो मिला -2। और अब हमको बाद की, तो ये हमारा AP कहला गया, तो हम लिखेंगे यस दिस इज़ एन AP। अब हमको बाद की टर्म निकालना है ना, तो नेक्स्ट बाद की टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस -2 है ना, तो सब में -2 हम करते जाएंगे। तो देखेंगे 7.2 में -2 करेंगे तो 8.2, 9.2, तो आपको मिल जाएगा -9.2। इसमें जब आप -2 ऐड करेंगे तो 10.2, 11.2, तो आपको मिल गया -11.2। इसमें भी आप -2 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा -13.2। तो ये हमारे यहाँ पे 3 टर्म्स और बात की आ गई हैं। चलिए फोर्थ देखते हैं, -10, -6, -2 और 2। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 में से -10 को माइनस करेंगे, तो -6 और माइनस करना है -10, तो +10 हो गया, तो ये मिल गया हमको 4। अब -2 में से -6 को माइनस करेंगे, तो -2 माइनस प्लस हो गया और +6, तो अगेन हमको क्या मिल गया 4। अब 2 में से -2 को माइनस करेंगे, तो 2 -2, तो +2 हो गया, तो ये मिल गया 4। देखेंगे डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है सब जगह ना, 4 4 4। तो पहले तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया 4, और जो इसकी बाद की 3 टर्म्स है तो हमको 4 4 ऐड कर देना है, तो 2 हो गया। 2 के बाद हमको मिलेगा 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, तो ये बाद की 3 टर्म हो गई। ठीक है, अब ना 5th क्वेश्चन हम देखते हैं। ये थोड़ा सा रूट में, इसको ध्यान से समझना आप, तो देखेंगे इसमें से हम पहले इसको माइनस करेंगे, तो ये हो गया हमारा 3 + √2 - 3 + 3 - 3 कैंसिल, हमको मिला √2। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमको मिलेगा 3 + 2 √2 माइनस ये टर्म हमारी क्या है 3 + √2। तो देखेंगे +3 - 3 कैंसिल हो गया, इसमें से और इसमें से ये √2 कॉमन आ गया,
तो √2 और इधर बचा आपका 2 - 1, तो ये हो गया √2, क्योंकि 2 - 1 1 और 1 का √2 में मल्टीप्लाई करोगे तो √2 ही मिलेगा। सेम मिल गया। अब इसको और इसको हमको चेक करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 + 3 √2, तो मैं इसको लिखता हूँ 3 + 3 √2 माइनस आपका है 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, ये +3 - 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसमें √2 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा 3 - 2। देखिए माइनस यहाँ जो ब्रैकेट इसके साथ भी माइनस रहेगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो √2 फिर से आ गया, क्योंकि 1 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो √2 ही मिलेगा। आप देखेंगे √2 हमको तीनों बार मिला ना, मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो आ गया √2। तो हमको नेक्स्ट टर्म निकालना, तो अभी हमारे पास था 3 + √2, है ना। तो हमको मिलेगा, देखेंगे हम इसी में √2 और ऐड कर देंगे, तो 3 √2 थे, एक बार और आ गया, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म मिली वो मिला 3 + 4 √2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या मिलेगी, इसी में √2 और ऐड कर देंगे, अभी 4 √2 है, एक और हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 3 + 5 √2, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म मिलेगी, फिर एक और √2 ऐड जाएगा, तो 5 √2 है, एक और ऐड हो गया, तो हमको मिलेगा 3 + 6 √2। तो हमारी बात की टर्म्स आ गई। इसको करते हैं हम 6th को, तो ये हमारा 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 × 2। तो सेम चीज़ करना, पहले माइनस करके देखेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 0.22 में से 0.2 जब हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 200, हमको मिला 0.02, ठीक है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 0.222 - 0.22, तो यहाँ हमको मिला 2000, तो हमको मिला 0.002। तो ये दोनों ही हमको पहले अलग मिल चुके हैं, तो ये डिफरेंस सेम या कॉमन नहीं है, तो हम लिख देंगे नो, दिस इज़ नॉट एन AP। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th हमारा 0 - 4 - 8 - 12, तो -4 - 0 तो -4 ही रहेगा, -8 और -4 तो +4 हो गया, तो हमको मिल गया -4, -12 -8 मतलब +8, तो भी हमको मिल गया -4। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो -4 निकल के आ गया है, और बाद की 3 टर्म में निकालना है तो -4 सब में ऐड करते जाएंगे। तो -12 में -4 ऐड होगा तो मिलेगा -16, उसके बाद मिल जाएगा -20, उसके बाद मिल जाएगा -24। तो बाद की हमारी 3 टर्म आ गई, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ की सब टर्म सेम है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा हमारा, देखेंगे हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो -1/2 माइनस माइनस +1/2, तो ये मिला हमको 0। अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो फिर वही चीज़ मिलेगी, -1/2 और माइनस माइनस +1/2, तो हमको मिल गया 0। सेम यहाँ पे भी इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो -1/2 माइनस माइनस +1/2, तो ये मिल गया 0, ठीक है। तो क्योंकि 0 भी एक नंबर है और ये सेम है, तो हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिल गया 0, और बाद वाली टर्म निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0 ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप इसमें 0 ऐड करेंगे तो वही वैल्यू मिलेगी। तो हमारी बाद की 3 टर्म हो जाएंगी, -1/2, 0 ऐड करेंगे फिर से -1/2, 0 ऐड करेंगे फिर से -1/2, तो हमारी बाद की 3 टर्म हो गई, ठीक है। तो हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। 1 3 9 27, तो 3 - 1 तो मिल गया 2, और 9 - 3 तो हमको मिल गया 6। तो पहले हमको दिख गया कि ये अलग अलग है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम लिख देंगे नो, दिस इज़ नॉट एन AP, दिस इज़ नॉट एन AP। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। चलिए बाकी क्वेश्चन देखते हैं हम। 10th करते हैं। हमारे पास है A, 2A, 3A एंड 4A। तो 2A में से A को माइनस करूँगा, 2A - A, तो A मिल गया, ठीक है। 3A में से 2A को माइनस करूँगा तो फिर मुझे 1A मिल गया। 4A है मेरे पास, और मैं 3A को माइनस कर दूँगा तो भी मुझे A मिल गया। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे A निकल के आ गया। अब करना क्या है, बाद की टर्म में एक एक A ऐड कर देना है।
तो 4a तक तो हमारे पास थी, उसके बाद हो जाएगा एक a ऐड कर देंगे तो 5a, एक और a ऐड कर देंगे तो 6a, और एक और ऐड कर देंगे तो 7a। तो ये हमारी बात की 3 टर्म निकल गई। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। a स्क्वायर a क्यूब a पावर 4। तो a स्क्वायर में से a माइनस करूँगा मैं, a स्क्वायर माइनस a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा a और यहाँ बचेगा -1। अब a क्यूब में से a स्क्वायर माइनस करूँगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो देखेंगे a स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे a बस बचा और यहाँ बचा -1। अब आप देख सकते हैं a-1 ये सेम है, लेकिन ये इसका a से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये सेम वैल्यू नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस हमारा नहीं है। हम लिख देंगे नो, दिस इज़ नॉट एन AP, दिस इज़ नॉट एन AP। 12 क्वेश्चन करते हैं हम। √2, √8, √18, √32। बहुत ध्यान से समझना आप लोग, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। देखेंगे √2 को मैं एज इट इज़ लिखा रहने देता हूँ। √8 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2। ठीक है, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√2, और 32 को मैं लिख सकता हूँ 4√2। क्या आपको पता होगा कैसे लिख सकता हूँ? अगर नहीं पता तो आप ऐसे देख सकते हैं। जब आप 18 के फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो देखेंगे 3 जो है 2 बार मिला, तो आप 3 को बाहर निकाल लेंगे और √2, तो इसको मैंने ये 3√2 लिख दिया है। जब आप 32 के फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 जो है वो 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स। तो देखेंगे 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, मतलब एक ये 2 और एक ये 2 तो बाहर आ गया। तो 2 × 2 बाहर आ गया और अंदर बचा √2, और 2 2 ज़ा हो गया 4, तो इसको मैंने लिख दिया है 4√2। ठीक है, तो पहले तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे तो हमको बाकी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब हमारे पास जो सीक्वेंस मिला वो कुछ ऐसा सीक्वेंस मिला हमको, √2, फिर हमको मिला 2√2, 3√2 एंड लास्ट 4√2। अब हम माइनस करेंगे इन दोनों को पहले, तो देखेंगे जब माइनस करेंगे 2√2 माइनस √2, तो √2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 2 - 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये मिल गया √2। ठीक है, अब मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, तो 3√2 माइनस 2√2, तो √2 कॉमन आ गया, बचा क्या हमारे पास 3 - 2, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, और 1 से मल्टीप्लाई होगा √2 को, तो आपको अगेन मिलेगा √2। ठीक है, तो यही सेम कंडीशन जब इन दोनों को माइनस करूँगा, देखिए √2 कॉमन आ गया, 4 - 3 1, तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा √2। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है D, उसकी वैल्यू है √2। ठीक है, अब हमको करना ये है कि हमको √2 इन सभी सीक्वेंस में ऐड करते जाना है। ठीक है, तो देखेंगे इस टर्म को मैंने क्या लिखा था, इस टर्म को मैंने लिखा था 4√2। तो जब मैं 4√2 में एक और √2 ऐड करूँगा तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, 4√2 + 1√2, तो हमारे पास मिल गया 5√2। इसमें एक और √2 ऐड कर दूँगा तो मुझे मिल जाएगा 6√2 एंड लास्ट 7√2। तो ये हमारे बाद के 3 और उसके सीक्वेंस आ गए। चलिए हम 13th क्वेश्चन देखते हैं। √3, √9, √6, √9, √12। ये भी अंडर वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि √3 को एज इट इज़ लिखा रहने दें, इसको आप लिख सकते हैं √3 डॉट √2, है ना, क्योंकि √3 × √2 तो √6 हो जाएगा। 9 को आप लिख सकते हैं √3 × √3, और 12 को लिख सकते हैं √3 × √4। अब आप माइनस करके देखेंगे, जब हम पहला वाला माइनस करते हैं तो √3 कॉमन आ गया, यहाँ बचा हमारे पास √2 माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। ठीक है, जब हम सेकेंड माइनस करते हैं इसमें से इसको,
तो देखेंगे एक √3 तो हमारे पास कॉमन आ गया। अब यहाँ बचा √3 माइनस √2। अब आप इनको कंपेयर कर लें, देखेंगे √3 सेम है, या √2 माइनस 1 है और या √3 माइनस 2 है, तो ये हमारा अलग अलग हो गया। तो हम लिखेंगे नो दिस इज़ नॉट एन AP। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। स्क्वायर में दिया गया 1 का स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49। ठीक है, तो मैं 9 माइनस 1 निकालता हूँ तो मुझे मिल गया 8। मैं 24 माइनस 9 निकालता हूँ तो मुझे मिल गया 16। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आपका एंड हो जाता है। ये आपका 25 है, तो 25 माइनस 9 आपको 16 मिल गया। तो ये 8 मिला, ये 16 मिला, तो दोनों अलग अलग हैं। तो आप लिख देंगे नो दिस इज़ नॉट एन AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा अलग है। ये एक्सरसाइज 4 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। हमारे पास है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 7 स्क्वायर हमारे पास 49 होता है और 73। ठीक है, तो हम जब 25 माइनस 1 करेंगे हमको मिल जाएगा 24। 49 माइनस 25 करेंगे तो माइनस करेंगे, देखिए अगेन 24 मिल रहा है, और 73 माइनस 49 करेंगे तो फिर से आपको ये 24 मिल रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया 23। तो इसका मतलब है कि ये AP है। अब हमको बाद की 3 टर्म निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 24 ऐड करते जाएंगे। तो हम 73 में 24 ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 79। तो जो इसके बाद की नेक्स्ट टर्म पहली मिल गई वो मिली 97। 97 में भी हम 24 ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 11 1 कैरी 1 10 12। तो हमको मिल गया 121, और इसमें भी हम 24 ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 541। तो हमको मिल गया 145। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आगे मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, और ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो ज़रूर इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।